चैप्टर 11 प्रोफेसर या बाबा रामदेव। एक यंगस्टर को हेल्दी डाइट और डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, तभी तुम्हारी तबीयत ठीक रहेगी। तुम 2 हफ्तों से बीमार चल रहे हो, तुम्हारी बॉडी भी काफी वीक है। बीमार? यश काफी कंफ्यूज हो गया था। प्रोफेसर ने अपना ड्रॉअर खोला और एक छोटा सा बॉक्स निकालकर उसके सामने रख दिया। यह सौंफ, अदरक, काली मिर्च और तुलसी का पाउडर है। इसे गर्म पानी में उबाल कर ले लिया करो, यह तुम्हारी इम्यूनिटी को बढ़ाते रहेगा। यश ने हैरानी के साथ उस बॉक्स को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने राइट हैंड साइड से फ्लास्क को हाथ में लिया, खोला और गर्म पानी एक गिलास में डाल के वो पाउडर मिला लिया और उसकी एक सिप ली। इट्स ओके नाउ, तुम जाओ और आराम करो और एक्सरसाइज भी करो। अगर श्रेया ने मुझे नहीं बताया होता तुम्हारे बारे में तो मुझे पता नहीं चलता कि तुम बीमार रहते हो। उन्होंने यश के सर पर हाथ घुमाया, लेकिन यश ने कुछ रिएक्ट नहीं किया था। प्रोफेसर को यह बात अजीब लगी। यश को अचानक याद आया कि श्रेया ने उसका होमवर्क अगले वीक तक बढ़वा दिया था। तब उसने मन में कहा, तो उसने ये रीजन बताया, तभी सोचूं ये बाबा रामदेव क्यों बन रहे हैं। मुझे पहले बता देना चाहिए था, अभी तो मेरे मुंह से बात फिसलते फिसलते रह गई थी। ये सोचकर उसने बोला, थैंक यू प्रोफेसर, मुझे पहले से अच्छा लग रहा है। मेरी तबीयत बिगड़ चुकी थी, लेकिन अब ठीक है, इसीलिए मैं आपके पास नोट्स लेके आया हूं। इससे पहले यश आगे कुछ बोलता, प्रोफेसर ने अपना गला साफ किया और उसे बीच में रोक दिया। ओह, नोट्स यू कैन गिव मी नेक्स्ट वीक। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि यह पनिशमेंट नहीं है, यह सिर्फ एक तरीका है समझाने के लिए। यह सब तुम्हारी भलाई। यश ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा, सर कंप्लीट हो गया है, भलाई के लिए है। प्रोफेसर के लिए यह मौका था कि वो उसे भाषण दे सके, लेकिन जब उन्होंने ये सुना कि लड़के ने नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं तो उन्होंने अपना बोलना बंद किया और आश्चर्य के साथ उसे देखा। वो एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर थे, इसलिए उनको यह बात हजम नहीं हुई। उन्होंने गिलास में से एक और सिप लिया। उन्होंने वो काढ़ा खत्म किया और फिर वो अपने नॉर्मल अवतार में आ चुके थे। उन्होंने फिर से बोलना शुरू किया, अगर तुमने ऑलरेडी काम कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। मैं हैरान हूं, तुमने लास्ट वीक के नोट्स को एक रात में कॉपी कर लिया। लगता है काफी मेहनती हो, लेकिन इस हार्ड वर्क को कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा। इसे कॉपी करके तुमने... सर, मैंने सेमेस्टर के स्टार्ट से ही कंप्लीट कर दिया है, ना कि सिर्फ लास्ट वीक का, उसने कहा। यश ने नोट्स निकाले और उनकी डेस्क पर रख दिए। प्रोफेसर श्रीधर ने पहली बुक खोली। एक बार में उन्हें पता चल गया कि यह यश की राइटिंग है। उन्होंने ये भी नोट किया कि किसी दूसरे बच्चे की बुक तो नहीं है। थोड़े पेजेस घुमाने के बाद उन्हें पूरी तरह यकीन हो गया कि यश ने ही नोट्स लिखे हैं। वो सरप्राइज थे, क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसा नहीं देखा था। ये नोट्स काफी अच्छे तरीके से लिखे थे, एक एक डिटेल, स्टोरी और एग्जाम्पल्स भी थे। उनको फिर भी शक था, इसलिए उन्होंने एक और बुक की जांच की। उन्होंने तब सोचा, क्या यह मेहनती लड़का है? क्या मैंने इसे पनिशमेंट देने में गलती तो नहीं करती थी? ऊपर से यह सेमेस्टर टेस्ट एक ओपन बुक टेस्ट है, फिर भी इस बच्चे ने इतनी डिटेल में नोट्स लिखे थे। यह काफी मेहनती लड़का है। यह सब देखने के बाद प्रोफेसर श्रीधर की टोन सॉफ्ट हो गई थी। नॉट बैड, नॉट बैड। अगर तुम्हें कभी कुछ ना समझ में आए या कुछ और बात करनी हो तो मेरे पास आ सकते हो। मैं यहीं मिलूंगा अगर कोई क्लास नहीं रही तो। हालांकि यश को नहीं पता चला कि क्यों प्रोफेसर इतने सॉफ्ट हो गए हैं। यश ने स्माइल के साथ रिप्लाई करा, थैंक यू सर। यश इतना पोलाइट था, इसलिए प्रोफेसर ने अपना ड्रॉअर फिर से खोला और दूसरा सेम टाइप का बॉक्स निकाला और उन्होंने एक और बॉक्स उसे दे दिया। तुम इसे पीते रहो और अपना इम्यून सिस्टम अच्छा रखो। शॉक्ड, यश ने उसे लेने से मना कर दिया। सर, मैं इसे नहीं ले सकता, एक काफी है। नहीं, तुम अच्छे से तब ही पढ़ सकते हो अगर तुम्हारी बॉडी अच्छी रही। तुम अभी सिर्फ एक बच्चे हो, तुम्हारा फोकस बॉडी और स्टडीज दोनों में होना चाहिए। यह कहकर उन्होंने यश के हाथ में बॉक्स रख दिया। वो अपनी चेयर से उठे और यश के राइट आर्म को हल्के से प्रेस करते हुए कहा, अब तुम और मेहनत करना। इस बार यश मना नहीं कर पाया और वो बॉक्सेस लेके ऑफिस से निकल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रोफेसर श्रीधर के बिहेवियर से वो रोए कि हंसे, लेकिन उसने उनका एक नया रूप देखा था और वो काफी खुश था। प्रोफेसर श्रीधर,
अच्छे इंसान हैं। अब से ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं उन्हें तंग ना करूं। मैं उनके लिए जरूर कुछ करूंगा। आखिर इस पोजीशन पे आना आसान नहीं है। उसने फोन पर टाइम चेक किया। इट्स 9:55 AM। अब इंग्लिश क्लास है। उसने बैग संभाला और लेक्चर हॉल की तरफ निकल गया, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे था। उसने लंबी सांस ली। उसकी आज भी यही स्ट्रैटेजी थी कि लास्ट रो में कोई कॉर्नर सीट मिल जाए, पर आज वो ऑक्यूपाइड थी। वो हॉल में कॉर्नर सीट्स ढूंढ रहा था। इतने में श्रेया ने आवाज दी। श्रेया ने आज एक बार फिर सिंपल ड्रेस पहन रखी थी। वो फिर उस वाइट ड्रेस में परी लग रही थी। उसकी ड्रेस का वी कट गला था और उसकी ड्रेस उसके फिगर को और भी अच्छे से निखार रही थी। हालांकि उसकी वो ड्रेस परफेक्ट थी, लेकिन हल्का सा फॉल्ट था। उसने वी नेक पहना हुआ था, फिर भी उसके सिर्फ कॉलर बोन से दिख रहे थे। वो वी नेक के कारण नहीं था। असल में उसने जाना कि वादियों में खाई थी ही नहीं, रास्ते जरा समतल थे। सिर्फ यही एक कमी थी श्रेया की परफेक्ट बॉडी में। यश रुका और कहा, हाँ। श्रेया का सीक्रेट जानने के बाद वे और नजदीक आ गए थे। श्रेया ने आसपास देखा और जब लगा कि उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा है, तब उसने उसे पास बुलाया और खुशपुश सी आवाज में कहा, तुम हमेशा पीछे मत बैठा करो इंग्लिश क्लास में, थोड़ा ध्यान दिया करो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि जस्ट पास होना कॉलेज लेवल पे कैसा होता है? यश ने अपना गला साफ किया। हर एक सब्जेक्ट के पासिंग मार्क्स थे 35 आउट ऑफ 100। ये सेमेस्टर सिस्टम का 70-30 रूल है। मतलब 70 मार्क्स हर सेमेस्टर के एंड में और बाकी के 30 मार्क्स क्लास पार्टिसिपेशन, यूनिट टेस्ट्स और अटेंडेंस को दिए जाते हैं। अगर कोई बच्चा यूनिट टेस्ट्स में या फिर क्लास पार्टिसिपेशन में कम स्कोर करता है, तो उसके पास चांस होता है कि वो फाइनल रिटन एग्जाम में स्कोर कर सके। श्रेया 30 मार्क्स के बारे में बात कर रही थी। बेंगलोर यूनिवर्सिटी इन मामलों में काफी स्ट्रिक्ट थी। इस सेमेस्टर ओपन बुक टेस्ट होने वाला था 10 मार्क्स के लिए, लेकिन हर 10 मार्क्स में से 6 मार्क्स लाना कंपलसरी था। श्रेया को मालूम था कि यश के 30 मार्क्स खतरे में हैं, लेकिन यह भी एक सच था कि यूनिवर्सिटी में फेल बहुत कम लोग होते हैं। उसे लगा कि यश उसकी एडवाइस को सुन रहा है और वो बोली, देखो अभी भी समय है, हम कवर अप कर सकते हैं। ये सब सुनकर यश के दिमाग में जोरों का दर्द उठा। शायद श्रेया ने इस सिचुएशन को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था। थैंक्स श्रेया, यश ने गंदे मूड के साथ कहा और उसके बाजू में ही बैठ गया। पर उसकी नजर अभी भी एक कॉर्नर सीट को ही ढूंढ रही थी। लेकिन बदकिस्मती से युक्ति आ गई थी। जैसे ही वो आई, उसने पूरे हॉल को स्कैन किया और यश को देखा, मानो वो उसके लिए ही आई हो।